इनसे बहुत कुछ सवाल कर रहे हैं आज के दिन हमने। लेकिन आज जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कौमी असम्बली में खड़े होकर तकरीर की, उसमें उन्होंने एक अंदिया दिया कि हालात खौफनाक होते चले जा रहे हैं। सवात का और KPK का उन्होंने जिक्र किया और उसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त इक़्तिदार की गेम नहीं होनी चाहिए, जो संगीनी हालात की है उनको नज़र में रख के हमें मामलात को दुरुस्त करना चाहिए। ये एक इशू है जो आपके सामने रखेंगे और फवाद चौधरी साहब से ये भी पूछेंगे कि आतिफ खान इनके वजीर हैं, 80 लाख रुपए उनको भत्ते की पर्ची आ गई है, तो अब हालात जो है वो लॉन्ग मार्च की तरफ जाने चाहिए या इन चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए? जी चौधरी साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ी खुशी है, ख्वाजा आसिफ साहब को ये एहसास हुआ है कि हालात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। और ये हालात क्यों ख़राब हुए हैं? अफ़गानिस्तान के साथ एक बहुत तवील अरसे के बाद जब ये हुकूमत आई थी, सो इमरान खान की हुकूमत ने पहली बार अफ़गानिस्तान के साथ एक आई वुड से एक वर्किंग कोऑर्डिनेशन डेवलप किया था। ठीक। जब SCO में इमरान खान गए थे उज़्बेकिस्तान में, और उसके बाद प्रेसिडेंट शफकत के साथ जो उनकी बातचीत हुई और जो अशरफ गनी के साथ पहले उनकी बातचीत हुई, हमने जो फ्रेमवर्क अफगानिस्तान के साथ शुरू किया था उसके ज़रिए हम गवादर को लिंक कर रहे थे काबुल के साथ और मज़ार शरीफ से, फिर जो मज़ार शरीफ के साथ और मज़ार शरीफ से ताशकंद जो है वो हम ले जा रहे थे। ये वो बुनियादी मंसूबा था जो इमरान खान ने जिसकी तरफ अमली कदम उठाए। ये ख्वाब तो शायद बड़ा पुराना है लेकिन इसको अमली कदम जो है वो, लेकिन इस गवर्नमेंट ने उसको कंटिन्यू रखा है, इस गवर्नमेंट ने तो ब्रेक नहीं किया। नहीं, मैं आपसे ये कहूँगा, आप पाकिस्तान के जो एम्बेसडर रहे हैं अफगानिस्तान में, जो अपने मंसूर साहब अभी जो रिटायर हुए हैं, आप उन्हें प्रोग्राम में बुलाएं और आप उनसे पूछें कि जब इमरान खान की हुकूमत गई है उसके बाद क्या किया इन्होंने अफगानिस्तान के साथ। आप उनसे पूछें कि इस वक्त तालिबान के साथ, अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत के साथ और ये जो वहाँ पे तरीके तालिबान के साथ हमारे से उसका क्या हशर हुआ। ये जो सारे जोकर्स आके बैठ गए पाकिस्तान में, उन्होंने, आप फॉरेन ऑफिस में देखें जरा, पूछें बिलावल भुट्टो कितने दिन फॉरेन ऑफिस गए। बिलावल भुट्टो वाशिंगटन की फ्लाइट मिस हो गई, वो सोते रह गए, अगले दिन फिर उनको शाम पे जाना पड़ा। इन्होंने एक दिन भी, फॉरेन सेक्रेटरी नहीं है पाकिस्तान में, हर एक अंधे को भी पता है भी अगले वो महीने रिटायर हो रहे हैं, इन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी नहीं लगाया, एक्टिंग फॉरेन सेक्रेटरी हैं। और आपको और भी मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपके जो रिपोर्टर हैं जो डिबेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस की, आप उनसे जरा कहें कि जरा चेक करें कि ये जो 6 महीने हैं इसमें फॉरेन सेक्रेटरी की वजीर आजम से कितनी मुलाकातें हुई हैं। ठीक, आपका ख्याल है कि फॉरेन सेक्रेटरी से मुलाकात उनकी नहीं, मेरा ख्याल ये नहीं है, ये तो माइक्रो बात है ना, मैक्रो बात मैं आपसे ये कर रहा हूँ, इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी है हमारी फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, इन्होंने अब ये जो जरा सुनते लो, आतिफ खान पे भी चले जाने दोबारा 80 लाख रुपए, वो तो माइक्रो इश्यूज है ना, उसमें भी चले जाते हैं। की पर्ची आ जाना सीनियर वजीर को, वो तो आएंगी ना जब आप तबाह कर देंगे। आपने क्या किया है मैं अब आपको बताऊं, इन्होंने जो पाकिस्तान से खिलवाड़ किया है इस हुकूमत ने, ये जैसे जो ख्वाजा आसिफ जैसे जोकर जो पाकिस्तान में डिफेंस मिनिस्टर लगा दिए गए और जिस तरह लगे वो भी शर्मनाक कहानी है। इलेक्ट होके आए हैं, लगे कैसे? ठीक है, इलेक्ट भी कैसे होके आए हैं पता ही है, उसको छोड़ दें, चले आगे। उसके बाद इन्होंने जो अफगानिस्तान में जाएं और जाके आपका, चूंकि आप उन चंद एंकर्स में शामिल हैं जो कि इस तरह के मामलात के ऊपर दिलचस्पी भी रखते हैं, आप जाके ज़रा मौलवी मुत्तकी को इंटरव्यू करें जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और उनसे पूछें कि ये अपना ख्वाजा आसिफ ने और ये जब से बिलावल भुट्टो आया है और ये जो इन्होंने तबाह किया है, इन्होंने किया है। इन्होंने हमारे सारा जो एक बड़ा विजन इमरान खान ने दिया था। अच्छा, आपका ख्याल ये है कि गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट जिम्मेदार है, इसकी सूबाई गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, जिनके होते हुए 9 साल सूबाई को मैंने करनी है। नहीं, अब मसला ये है कि जो भत्ते की पर्ची, तालिबान ने जो इधर भत्ते की पर्ची भाई लोकल तालिबान दे रहे हैं, भत्ते की पर्चियां इस तरह नहीं आ रही हैं। ये एक बड़ी तस्वीर की एक बहुत छोटा सारा नुकरी है जिसको आप पकड़ के बैठे हुए, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है। जो खैबर पख्तूनख्वा ना, उसमें 3 स्टेक होल्डर्स हैं, इस वफाकी हुकूमत, वफाक को आप माइनस नहीं कर सकते, दूसरा आप लोग जिनकी 9 साल से हुकूमत है, तीसरी एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि ज़ाहिर है जो टेररिज्म है उससे निपटना पीछे एस्टैब्लिशमेंट निपट रही है। खैबर पख्तूनख्वा के स्टेक होल्डर नहीं है, ये सारे पाकिस्तान के स्टेक होल्डर। तो आप किसका फॉल्ट समझते हैं वहां पे कि किसने इतना काम नहीं किया कि जिसकी वजह से दोबारा तालिबान आ रहे हैं? सारा बेड़ा गर्क हो गया। इवन आई वुड से एस्टैब्लिशमेंट ने सारी तवज्जो जो है वो
वो इधर आ गई जब अपने इमरान खान को निकाला। तो आप फायर फाइटिंग में चले जाते हैं ना, तो उन्होंने जो है वो इसको ख्वाजा आसिफ वगैरह जो थे, इन लोगों को तो खैर होश अकल ही नहीं थी, इनको तो पता ही नहीं था कि बातचीत बैकग्राउंड्स क्या थी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हो रही थी जिसमें इन्होंने सारी जो है वो ब्रीफिंग देते थे, उसमें तो ये कभी आए ही नहीं। आप जरा उठा के देखें, जो बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ ने वहाँ पे मेरे ख्याल में इन्होंने ISI ने और चीफ साहब ने बड़ी सीरियस ब्रीफिंग्स दी थी वहाँ पे, वहाँ कभी इन्होंने कुछ ना नोट किया। प्राइम मिनिस्टर नहीं आते थे, अपोजिशन तो जाती थी। नहीं, प्राइम मिनिस्टर को तो जरूरत नहीं थी ना, प्राइम मिनिस्टर को तो ब्रीफिंग्स अलग मिलती थी ना। अपोजिशन में भी जो लोग आते थे वो इतने इल प्रिपेयर्ड थे, उनको कुछ पता नहीं था क्या करना है। अच्छा, वैसे ये इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले ये कहा था कि उनसे एक सवाल किया गया था कि क्या आपके एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो खान साहब ने कहा था कि हो भी नहीं, रही नहीं भी हो रहे, और उस पर नून लीग की तरफ से खासा रिएक्शन आया था, राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से, ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से बहुत उन्होंने रिएक्शन का। आज रियाज पीरजादा साहब भी उस पर बोले हैं, जावेद लतीफ़ साहब भी बोले हैं। तो ये फरमाइए कि वाकई को मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ये ऐसे ही घबरा जाते हैं हर बात के ऊपर। देखिए, एजेंसीज होती हैं ना पूरी दुनिया में, ये यूनिक नहीं है पाकिस्तान के साथ, वो सबसे ताल्लुक़ रखती हैं, वो ख़त्म नहीं करती कभी भी अपने ताल्लुक़। और दिस इज़ द वे एजेंसीज एंड इदारे काम करते हैं। उन्होंने ये हुकूमत तो टेम्परेरी है ना, उन्होंने तो मुस्तकिल है, उन्होंने तो रहना है, तो जाहिर है कि वो सबसे अपने ताल्लुकात रखेंगे। तो आपका जो राब्ता है वो एजेंसियों के साथ है, बेसिकली ISI के साथ? ये मैं स्पेसिफाई तो नहीं कर सकता किसके साथ ताल्लुक है किसके साथ नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि जो इदारे हैं ना वो अपना ताल्लुक सबसे रखते हैं। ठीक, तो आपके साथ राब्ता है, उसमें राब्ता है। ओके, मुज़ाकरात किस लेवल पे हो रहे हैं? मुज़ाकरात में जो देखे ना वो खुद ही नजर आ जाता होता है कि क्या, जब आगे चलेंगे तो पता नहीं, लॉन्ग मार्च पे हो रहे हैं, इलेक्शन पे हो रहे हैं, गवर्नमेंट पे हो रहे हैं, पाकिस्तान में है ना, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, वो भी पाकिस्तान में है, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के इशूज़ पे बातचीत होनी है ना। नहीं, अब देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना है कि कोई गैर सियासी मुलाकात नहीं होती, सियासी मुलाकात होती है। इसका मतलब सियासी लेवल पे आपके राब्ते हैं। ख्वाजा साहब से ज्यादा किसको पता है कि सियासी मुलाकात होती है? तो बेसिकली सियासी लेवल पे जिस तरह की भी मुलाकातें होती हैं ख्वाजा साहब को पता ही है। नहीं, अब देखिए, एक तरफ आप ख्वाजा साहब को नहीं पता तो शहबाज शरीफ साहब से पूछ लो, ख्वाजा आसिफ साहब शामिल है उस मुज़ाकरात में? पता नहीं, शहबाज शरीफ ने उनको एतमाद में लेना है ना। अब शहबाज शरीफ साहब ने उनको लिया है नहीं लिया हमें क्या पता। शहबाज शरीफ साहब राब्ते में है सारे मामले में, पिक्चर में? शहबाज शरीफ साहब तो होंगे राब्ते में डेफिनेटली। यानी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर भी शामिल है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ मुज़ाकरात में तो शामिल नहीं है, लेकिन ये जिस फिक्र का इजहार ये जो सारे छोटे प्लेयर कर रहे हैं ना, ये जो जावेद लतीफ़ वगैरह को तो ज़ाहिर है शहबाज शरीफ बेचारा, शहबाज शरीफ ने उन्हें काम मिलते भी नहीं होंगे, लेकिन ये जो बाकी लोग हैं पता नहीं अब उनको शहबाज शरीफ ने क्या ब्रीफ किया। ठीक, वैसे तो ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा है कि 3 लोग आपकी तरफ से थे, 3 लोग दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट थी, गवर्नमेंट उसमें शामिल नहीं थे। और मैं नहीं था तो मुझे पता नहीं। तो वैसे असद उमर साहब होंगे शामिल? पता नहीं कौन था, मैं नहीं। अच्छा, आपको नहीं पता पार्टी? मैं, मुझे पता नहीं। अच्छा, आपसे बाला बाला हो रहे हैं मुज़ाकरात? मैं नहीं हूँ। ओके।